हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल JPR क्लासेस 2.0। और आज हम लोग एक नई वीडियो के साथ और नए सेशन के साथ उपस्थित हुए हैं। और ये जो आज का सेशन है वो होगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, जिसमें हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझेंगे, पढ़ेंगे और उसके जो रूल्स हैं, उसके जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, उसके जो मेन वर्ब्स हैं, उन सारी चीज़ों को जानेंगे और समझेंगे और एकदम उसी तरीके से पढ़ेंगे जिस तरीके से हमने प्रीवियस वीडियोस आपको पढ़ाया है। उस वीडियोस में हमने जो आपको पढ़ाया है इन द ईजीएस्ट वे, सबसे इजी और आसान तरीके से आपको पढ़ाने का कार्य हम लोग करेंगे। और हमारी टीम पूरा इस पर कार्यरत है कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से अच्छे तरीके से आपको समझाया जाए, बताया जाए, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारे चैनल के साथ रहें अपडेटेड। और हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में बच्चों क्या है, सबसे पहले आप हेडिंग देख पा रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल, परफेक्ट मतलब पूर्ण, वर्तमान पूर्ण काल, टेंस मतलब काल। तो अब आपको समझना ये है कि परफेक्ट मतलब क्या होता है। जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मतलब आपको कार्य प्रतिदिन करते रहना होगा, तब जाकर के आप एक पूर्ण व्यक्ति बन पाएंगे। तो ये परफेक्ट मतलब होता है पूर्ण, वर्तमान पूर्ण कार्य। जो वर्तमान में क्या है वो पूरा हो चुका है, जो कार्य जारी था वो काम क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। और ऐसे कार्यों को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़ते हैं और समझते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम आते हैं पहचान में। सबसे पहले देखेंगे क्या बेटा, पहचान। जैसा कि हर एक टेंस का हम बताते हैं, हर एक पार्ट्स ऑफ टेंस को बताते हैं और उसमें भी पहचान बताया जाता है। तो हम लोग यहाँ भी देखेंगे पहचान, और पहचान के बाद हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस इस वीडियो में देखेंगे। और वो सारे जो डाउट्स हैं, वो सारे डाउट्स आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट को लेकर के, जो भी आपके अंदर भ्रांतियाँ हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हम देखते पहले पहचान। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्या होता बेटा, क्या आता है, चुका है। चुका मतलब कार्य जो है वो खत्म हो चुका है। चुकी है, बच्चियां स्कूल जा चुकी हैं, बच्चियां खाना खा चुकी हैं, बच्चियां अंग्रेजी पढ़ चुकी हैं, ऐसे सेंटेंसेस। चुके हैं, बच्चे क्रिकेट खेल चुके हैं, बच्चों ने खाना खा लिया है मतलब खा चुके हैं। चुका हूँ। और या है, ई है, जैसे वह गया है, वह आया है, वह खाया है, वह पिया है, वह नहाया है, मतलब उसके द्वारा जो कार्य करना था वो वर्तमान काल में क्या हो चुका बच्चों, वो कार्य जो है वर्तमान काल में पूर्ण हो चुका है। तो इसीलिए क्या है, या है, ई है, ए हैं, जैसे गए हैं, खाए हैं, पिए हैं, आए हैं, नहाए हैं, लिए हैं, दिए हैं, किए हैं। और ई है, ए हैं, ई है, इत्यादि शब्द हमारे क्या होते हैं, इसकी पहचान होती है। चुका है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, या फिर या है, ई है, ए हैं, या ई है, ए हैं, ये सारे हमारे पहचान होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। अब इसमें आपको पढ़ना क्या है, इसका स्ट्रक्चर देखना है, इसके हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से होते हैं। आपको अगर नहीं पता है तो हम आपको बताते हैं कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब को बेटा हम सिंबलाइज किससे करते हैं, यच और वी से। हेल्पिंग वर्ब को किससे सिंबलाइज करते हैं, यच और वी से। और जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं कौन कौन सी हैं, हैज़ है, पहला हेल्पिंग वर्ब हमारा है। सबसे पहले हमारा क्या है, हैज़ है, उसके बाद दूसरी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैव। इस टेंस में भी क्या है, दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, पहली हेल्पिंग वर्ब हमारी हैज़ है और दूसरी हेल्पिंग वर्ब हमारी हैव है। तो चलिए यूज़ ऑफ हैज़ और हैव देख लेते हैं कि इसका प्रयोग किसके किसके साथ करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे किसका, हैज़ का देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे हैव का। बात क्लियर है। और मुझे उम्मीद है कि मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं सबसे आसान तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। इतना इजी तो हर एक व्यक्ति समझ सकता है, जान सकता है, लेकिन नहीं बच्चों, मैं जब पढ़ रहा था तो ये सारी समस्याएं मेरे सामने भी आई थी। मुझे भी जब कोई पढ़ाता था तो थोड़ा बहुत समझ में आता था, फिर मैं उसको इग्नोर कर देता था। लेकिन आपको इग्नोर नहीं करना है। अगर आप इग्नोर करेंगे तो बहुत पश्चाताप करेंगे, और उस पश्चाताप आप तब करेंगे जब आपका सारा समय खत्म हो चुका होगा, आपके पास टाइम नहीं होगा, आप एकदम लाचार हो गए होंगे किसी कार्य को करने के लिए। तो चलिए देखते हैं हैज़ किसके साथ प्रयोग किया जाता है।
आपको पता है कि इसमें दो हेल्पिंग वर्ब है, हैज़ और हैव। तो मैं आपको पहले बता दूं, एकदम सीधी भाषा में बता दूं, सरल तरीके से, कि हैज़ का प्रयोग सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। हैज़ का प्रयोग सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, मतलब एक वचनकर्ता के साथ किया जाता है जो प्लूरल ना हो। हैव का प्रयोग हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं, जो बहुवचन सब्जेक्ट होते हैं, जो बहुवचन कर्ता होते हैं, उनके साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ही, सी, इट, या कोई नाम, कोई भी नाम हो सकता है। ही, सी, इट या कोई नाम एवं सिंगुलर नंबर, क्या बच्चों, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, इजी वे है एकदम पूरा, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ क्या करते हैं हम, हैज का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही, सी, इट या कोई नाम एवं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग करते हैं। ये डाउट आपका क्लियर। चलिए अब देखते हैं हैव का। हैव का आई, वी, यू, दे एवं अन्य सभी प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल मतलब बेटा प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ किया जाता है, साथ किया जाता है। किसका प्रयोग, हैव का किया जाता है। इजीएस्ट वे है बेटा, आप एकदम आसानी से पढ़िए, मस्ती से पढ़िए। हैज़, हैव दो हेल्पिंग वर्ब हैं। हैज़ का प्रयोग ही, सी, इट एवं एक वचनकर्ता के साथ किया जाता है। हैव का प्रयोग यू, वी, दे, आई एवं अन्य सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। डाउट क्लियर। अब इसमें देखते हैं हम लोग मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है बेटा, इसको हम पूरा लिख लेते हैं। मेन वर्ब, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज़ किया जाता है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आपको पता है कि वर्ब जो होती हैं वो कितनी प्रकार होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, आईएनजी फॉर्म होता है ना, किया जाता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि वर्ब का जो होगा, वर्ब हमारी होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। जैसे गो, वेंट, गान, तो हम लोग वर्ब के थर्ड फॉर्म गान का प्रयोग करेंगे। ईट, एट, ईटन, हम लोग ईटन का प्रयोग करेंगे। स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, स्लेप्ट का प्रयोग करेंगे। गिव, गेव, गिवन, गिवन का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, एक पार्ट हमारा अलग हो गया, जो क्या था, इम्पॉर्टेंट है to know the present perfect tense. This is a primary elementary knowledge about the present perfect tense. ये एक चीज़ है जिसको आपको बहुत तरीके से समझना है, क्योंकि सारी चीज़ें यहीं से क्लियर होंगी। सारी चीज़ें बच्चों क्या हो जाएंगी, यहीं से क्लियर हो जाएंगी कि आपको क्या करना है, किसके साथ कौन सी वर्ब का यूज़ करना है, कौन से हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम लोग आते हैं पॉजिटिव में। प्रेजेंट परफेक्ट का हम लोग लिखेंगे बच्चों पॉजिटिव सेंटेंस। आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे, मुझे उम्मीद और आशा है। पॉजिटिव सेंटेंस, इसका हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर। क्या देखेंगे बच्चों, स्ट्रक्चर सीधे देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में हम लगाएंगे फुल स्टॉप। मुझे उम्मीद है मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या लिखना चाह रहा हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ। और बहुत आसान तरीका है ये आपको समझाने का, बताने का और पढ़ाने का। तो ये हम लेते हैं क्या बच्चों, एग्जाम्पल लेते हैं क्या, वह किताब
पढ़ चुका है, पढ़ चुका है मतलब कि जो उसके द्वारा कार्य किया जा रहा था किताब पढ़ने का, वो कार्य अब समाप्त हो चुका है। मतलब वह किताब पढ़ चुका है या वह किताब पढ़ लिया है। ये हमारा सेंस है किसका, इस सेंटेंस का मतलब है। तो इसमें हम क्या ढूंढेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या बेटा, ही, आपको पता ही है ही। अब सब्जेक्ट आपको ये ढूंढना है कि सब्जेक्ट तो हमारा है, लेकिन सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो ही आपको लिखा, यहाँ दिखाया गया है कि ही, सी, इट या कोई नाम, या कोई नाम, यहाँ पर हम नाम भी लिख लेंगे, कोई नाम, एवं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज़ का प्रयोग करते हैं। तो सीधे कर लेंगे ही हैज़ रीड, रेड, रेड होता है रेड द बुक, ही हैज़ रेड द बुक, कि उसने किताब को क्या किया बच्चों, पढ़ लिया है या किताब पढ़ चुका है। डाउट क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। धीरे धीरे आपके सारे डाउट्स जो मन में हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। वे क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल चुके हैं, खेल चुके हैं, फुल स्टॉप। दे मीन्स क्या होता है बच्चों, वे, तो हम लोग क्या करेंगे, दे हैव। अब आपको बताया गया है कि हैज़, हैव का जो यूज़ है वो दे हमारा कौन सा नंबर है, दे हमारा प्लूरल है। तो दे हमारा प्लूरल है, तो हम लोग सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है उसको कौन सी लगाएंगे, हैव लगाएंगे, क्योंकि हैव यहाँ भी है। तो दे हैव प्ले, प्ले का हम लोग जब हम लोग थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा प्लेड, प्लेड क्रिकेट। क्रिकेट मीन्स आपको बताया गया है कि होता है झींगुर भी होता है। नेक्स्ट एग्जांपल, वे नदी में नहा, वह नदी में नहा चुकी है, वह विद्यालय, विद्यालय, वह विद्यालय पहुंच चुकी है, चुकी है। तो क्या हो जाएगा, सी, सी मीन्स सी हैज़। अब सी हमारा क्या है, सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग हैज़ का प्रयोग करेंगे। सी हैज़ रीच का जो थर्ड फॉर्म होगा क्या, रीच्ड स्कूल, रीच्ड स्कूल। इजी वे है, आसान तरीका है बच्चों, आप बस ध्यान लगाइए थोड़ा सा और पढ़िए। और मज़ेदार चीज़ है सेंटेंस, टेंस वगैरह, ये अगर आपको एक बार समझ में आ गया ना तो पूरा होल लाइफ आप इंजॉय के साथ पढ़ेंगे और आप पूरा आनंद के साथ आप पढ़ेंगे और मज़ा आएगा। उसने खाना खा लिया है, खाना खा लिया है, खा लिया है मतलब या है ना, लास्ट में मैंने बताया था कि या है आता है। उसने खाना खा लिया है, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, उसने मतलब ही या सी, लड़की हो चाहे लड़का। अब ये है तो सिंगुलर नंबर ही है, तो सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, हैज़ का प्रयोग करेंगे। सी या ही हैज़ टेकन या ईटेन, टेकन या ईटेन फूड, टेकन और ईटेन फूड, दोनों सेंटेंस में हमारा दोनों वर्ड जो है वो सही है। नेक्स्ट एग्जांपल, सुरेंद्र सर ने हिंदी पढ़ा दिया है। कोई बच्चा नहीं कह सकता कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, हिंदी पढ़ा दिया है, पढ़ा दिया है। सुरेंद्र सर हमारे सिंगुलर नंबर हैं तो हैज हो जाएगा। टीच टाट होता है तो टाट हो जाएगा। सुरेंद्र सर हैज टॉट हिंदी, सुरेंद्र सर हिंदी पढ़ा चुके हैं या पढ़ा दिया है, दोनों सेंटेंस हमारा एक ही है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जब मैं पढ़ रहा था
तो जब मैं गया अपने टीचर के पास पढ़ने के लिए, तो हमारे साथ के हैं, पिछली वीडियो मैंने बताया था कि फिरोज़ अहमद, जो इस समय बाहर रहते हैं, आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। तो मैंने कहा कि भाई ये बताओ, मुझे भी ग्रामर पढ़ना है और किस जगह से शुरू करें, किस टॉपिक से शुरू करें। तो वो मुझसे उसने कहा कि उन्होंने मुझसे कहा कि हैज़ हैव से शुरू करो। तो हैज़ हैव, मैंने कहा हैज़ हैव से शुरू करें। तो मैं जब टीचर के पास गया तो टीचर ने बताया बेटा इसको हैज़ हैव नहीं कहते, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज़ हैव है। तो इसको कुछ लोग पढ़ाने के लिए गुमराह करते रहते हैं बच्चों को कि इस तरीके से वो कभी टेंस ना जान पाएँ। तो टेंस पढ़ने का सही तरीका है कि एक तरफ से आप पढ़ते हुए आइए और उसके बाद सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान मिल जाएगा और कम समय में वो ज़्यादा चीज़ें सीख जाएंगे। अब कोई बच्चा जाके डायरेक्ट पहले हैज़ हैव पढ़ ले या इज़ एम आर का यूज़ पढ़ने लग जाए तो उसको समस्या होगी। क्यों? क्योंकि वो प्रेजेंट की जो इंडेफिनिट है, पास्ट की इंडेफिनिट है, फ्यूचर की इंडेफिनिट है, इन सारी चीज़ों से, स्ट्रक्चर वगैरह से वो अननोन हो जाता है, अपरिचित हो जाता है, जिसके कारण उससे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो मैं ये इसलिए ऐसा पर्पज़ मेरा ये है कि वो सारे बच्चे ऐसी समस्याओं का सामना ना करें, उन्हें ना करना पड़े। जिन सारी समस्याओं का सामना करके मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, ताकि उन्हें इस समस्याओं का सामना ना करना पड़े और आसानी से कोई भी टेंस हो, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू द इंग्लिश ग्रामर हो, वो बहुत आसानी से समझ सकें। दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन एंड आई थिंक लाइक सो। मैं इसे सोचता हूँ कि किसी को भी इस तरीके से समस्या ना हो जो समस्याओं का सामना मुझे करनी पड़ी है। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या लेते हैं बच्चों? वे, हम लिख लेते हैं, हम दिल्ली पहुंच चुके हैं। आप किसी से बात कर रहे हैं, घर बता रहे हैं कि भाई हम लोग दिल्ली के लिए निकले थे और दिल्ली हम लोग पहुंच चुके हैं। तो ये सिंगुलर नंबर नहीं है, अब ये हो जाएगा क्या? प्लूरल नंबर है। तो वी हैव, क्या हो जाएगा बच्चों? वी हैव। रीच का जो सेकंड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म क्या होता है? वी हैव रीच्ड दिल्ली। वी हैव रीच्ड दिल्ली। वेरी इजी। डाउट क्लियर है? अभी कोई दिक्कत हो तो बताइए। मुझे नहीं समझ में आता, आपको नहीं समझ में आता, एक बार नहीं 10 बार मैसेज कर दीजिए भाई, क्या दिक्कत है आपको। इसमें ग्रुप में बच्चे, कॉलेज के बच्चे हैं तो ग्रुप में मैसेज कर दें या पर्सनल मुझे मैसेज कर दें। जो भी समस्या है उनको समस्याओं का समाधान होगा। कोई ऐसा व्यक्ति है जो बाहर से देख रहा है, उसको जो है वो क्या करे, वो जो है कमेंट सेक्शन में आए, कमेंट अपना बहुमूल्य छोड़ दे। अभी कल के वीडियो में मेरे एक अभिषेक जी हैं जो मेरे गांव से ही हैं, उन्होंने कमेंट किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं उम्मीद करता हूं अभिषेक जी जो भी आप तैयारी कर रहे होंगे उसमें आप सफल होंगे। और लेकिन हाँ, अगर आपको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कोई भी समस्या होती है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उन सारी समस्याओं का समाधान होगा। अभिषेक जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कमेंट किया। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। राधा और शीला, राधा और शीला खाना, राधा और शीला ने खाना खा लिया है। शीला ने खाना खा लिया है, खा लिया है। एग्जाम्पल। अब आपको समझ में आएगा कि ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, तो इसके साथ हम कौन सा यूज़ करें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा, कि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़ जाते हैं तो वो दोनों जुड़ करके क्या बन जाते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट बन जाते हैं। और उस प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मतलब बहुवचन सब्जेक्ट बन जाते हैं, क्योंकि एक एक दो हो गया। तो सिंगुलर और प्लूरल की परिभाषा आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो प्रीवियस ईयर की वीडियोज हमारी जो हैं उसको देख लीजिए। तो राधा एंड किससे जुड़ेंगी? ये राधा एंड शीला। अब यहाँ हैज़ नहीं बल्कि हैव लगाएंगे। हैव ईटन फूड, हैड ईटन फूड। डाउट क्लियर है बच्चों? ईटन आर कर सकते हैं आप यहाँ पर टेकन, दोनों बोथ वर्ड्स आर राइट। डाउट क्लियर है? इतने में हम लोगों ने क्या कवर कर लिया बच्चों? इतने में हमने कवर कर लिया
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो पॉजिटिव सेंटेंस का होता है स्ट्रक्चर, और ये हमारे कुछ हैं एग्जाम्पल्स। अब ये ईजीएस्ट एग्जाम्पल हैं। अब मेरी ये उम्मीद है कि आप सभी लोग इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको सारा चीज़ समझ में आएगा। तो अब दूसरा जो टॉपिक है पॉजिटिव के बाद अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। कितना इजी है भाई, आप पढ़िए तो सही। नेगेटिव सेंटेंस जब मैंने पढ़ना शुरू किया था तो बहुत टफ लग रहा था। आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग दैट इट वॉज वेरी टफ टास्क एंड आई कैन नॉट डू, बट आई डिड। लेकिन मैंने किया, बट यू विल हैव टू आल्सो डू। लेकिन आपको भी करना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू चेंज योर सिचुएशंस, योर फैमिली सिचुएशन या योर फैमिली इकोनॉमिक स्टेटस, ऑल दीज थिंग्स। आपको सब कुछ अगर चेंज करना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा बेटा। क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। तो हम देखेंगे स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव का प्रयोग हम सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं, प्लस नहीं है तो वर्ड में नॉट, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। बात क्लियर है? सीधा सा है। अच्छा काम करेंगे तो लोग आप पे उंगलियां उठाएंगे, बुरा काम करेंगे तो भी लोग उंगलियां उठाएंगे। बुरा काम करेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा, अच्छा काम करेंगे तब भी उंगलियां उठेंगी, लेकिन वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, आपके परिवार के लिए फ़ायदेमंद होगा, आपके समाज के लिए फ़ायदेमंद होगा, आपके देश के लिए फ़ायदेमंद होगा, और खुद आपके अपने लिए जो है वो फ़ायदेमंद होगा। तो इन सारी चीज़ों को सोचते हुए कोई भी काम करने से पहले इन सारी चीज़ों को सोचें और उसके बाद उस काम को करें। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो है स्टडी, पढ़ाई, और जो पढ़ाई के माध्यम से हम कोई भी परिवर्तन ला सकते हैं अपने अंदर, घर के अंदर, समाज के अंदर, परिवार के अंदर, किसी को भी बदल सकते हैं, किसी भी परिस्थिति को बदल सकते हैं। और वो कैसे बदलेंगे हम? तो एक ज़रिया है पढ़ाई, और गरीबों का सबसे बड़ा हथियार क्या है बेटा? पढ़ाई है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की हुई है तो आप भूखों कभी नहीं मरेंगे, आपको समाज में इज्जत मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, हर एक चीज़ वो मिलेगी जो आप जिसकी उपेक्षा करते हैं और चाहते हैं कि ये चीज़ हमको मिले। तो ये अगर चीज़ें हमको दे सकती हैं, हमको मिल सकती हैं, तो वो बेटा सिर्फ पढ़ाई से मिल सकती है। मान सम्मान, स्वाभिमान, सब कुछ आपको मिलेगा। बस आप पढ़ाई अच्छे से करिए, ईमानदारी से करिए, अपने साथ ईमानदारी बरतिए, कहीं भी रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग। पॉजिटिव के बाद हम लोग देखेंगे बच्चों नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट, नेगेटिव सेंटेंस है भाई तो नॉट रहेगा ही, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हम लोग लगाएंगे फुल स्टॉप। अब देखेंगे कि वह बाजार नहीं जा चुका है, मतलब वो घर पे है, उसके द्वारा जो कार्य है वो पूर्ण हो चुका, मतलब वह बाजार नहीं जा चुका, मतलब जो बाजार जाने का कार्य है वो पूर्ण हो चुका है कि वह बाजार नहीं जाएगा। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, आसान तरीके से, आसान भाषा में आप समझिए और मस्ती से पढ़ते रहिए। वह किताब नहीं पढ़ चुका है, नहीं पढ़ चुका है। एग्जाम्पल क्या होगा? ही हैज़ नॉट read द बुक। लास्ट में क्या लगाएंगे हम लोग? फुल स्टॉप। डाउट क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल, इजीएस्ट एग्जाम्पल है बच्चों, कहीं से भी पढ़िए, एकदम मज़ेदार चीज़। चलिए, वे क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं, नहीं खेल चुके हैं, वे क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। तो सिंगुलर नंबर है नहीं हमारा दे, तो क्या हो जाएगा बच्चों? दे हैज़ हैव के साथ क्या करेंगे? हैव, क्योंकि ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। दे हैव नॉट, प्ले का जो थर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है बच्चों? प्लेड। क्या नहीं खेल चुके हैं? क्रिकेट। ये हमारा हो गया ट्रांसलेशन। आसानी से होगा,
एकदम आसानी से होगा, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, स्नेहा ने खाना नहीं खाया है। नहीं खाया मतलब नहीं खा चुकी है। स्नेहा है, स्नेहा क्या है हमारा सिंगुलर नंबर है, आसानी से लिखेंगे। स्नेहा हैज़ नॉट ईटेन या टेकन, दोनों सेंटेंस क्या है, ईटेन आर टेकन फूड, दोनों सेंटेंस हमारे क्या हैं, सही है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेंगे, सरिता अंग्रेजी नहीं बोल चुकी है। नहीं बोल चुकी है, नहीं बोल चुकी है। तो क्या लिखेंगे बेटा, सरिता हमारा सिंगुलर है, सरिता हैज़ नॉट, बोलने का स्पीक, स्पोक, स्पोकन इंग्लिश, सरिता हैज़ नॉट स्पोकन इंग्लिश। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए कितने आसानी से कितने तेजी से हो रहा है। वे क्या हो जाएगा बेटा, माताजी ने बच्चों को आशीर्वाद नहीं दिया है। नहीं दिया है, तो माताजी हमारी कौन सी हैं, सिंगुलर नंबर है। द मदर हैज़ नॉट ब्लेस्ड टू द चिल्ड्रन, माताजी ने बच्चों को आशीर्वाद नहीं दिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आसान एग्जाम्पल है, सरल एग्जाम्पल है, आपको समझना होगा और पढ़ना होगा। मैंने परीक्षा नहीं पास किया है। नहीं पास किया है मतलब मैंने परीक्षा नहीं पास, मैं परीक्षा पास नहीं कर पाया हूँ। इसमें क्या होगा, आई हैव नॉट क्लियर्ड या पास्ड, या आई हैव नॉट पास्ड एग्ज़ाम, आई हैव नॉट पास्ड या क्लियर्ड एग्ज़ाम। ये इजीएस्ट वे है बेटा। एक एग्जांपल हम लोग लास्ट लेते हैं। लास्ट एग्जांपल क्या लिया जाए, लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं, अध्यापक बच्चों को नहीं मारे हैं, नहीं मारा है। अध्यापक ने बच्चों को नहीं मारा है, मारा है। तो क्या हो जाएगा, अध्यापक एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, तो क्या लिखेंगे, द टीचर हैज़ नॉट beaten to the children। तो ये बेटा है हमारा छोटा सा और इम्पोर्टेंट वीडियो जिसमें हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस को कवर किया है। और मैं उम्मीद और आशा करता हूँ
कि जितना मेहनत मैं कर रहा हूँ अगर उसका आधा भी मेहनत आप करेंगे तो बहुत आसानी से इन सारी चीज़ों को आप समझ लेंगे और कभी भी आपको भविष्य में ऐसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा जिससे आपको टेंस से रिलेटेड कोई वीडियो को लेकर के कोई समस्या हो। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। वो सभी छात्र छात्राएं जो पढ़ना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से लोगों को आप शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और उससे हमारा भी उत्साहवर्धन होता रहे और हम अपना बेस्ट से बेस्ट करने का प्रयास करें। और इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारे चैनल के साथ रहें अपडेटेड। और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।